श्री महाकाल। मेरे प्रिय साथियों मित्रों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करूँगा जहाँ भी होंगे आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में एक ऐसा यंत्र के बारे में बतलाने वाला हूँ जो कि बहुत प्रभावशाली शक्तिशाली यंत्र है और अनेकों कार्य करने में सक्षम है। और यह यंत्र हर व्यक्ति के पास होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वह छोटा बच्चा हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, किसी भी धर्म से हो। हर एक व्यक्ति को यह जो यंत्र है उसके पास होना यह बहुत ज़रूरी है, अति आवश्यक है। क्योंकि जब हम आप लोगों को होम स्क्रीन पे यंत्र दिखाएंगे तो आप लोग खुद को समझ जाएंगे यह यंत्र कितना खतरनाक यंत्र हो सकता है। ठीक है, वह यंत्र आप लोगों को हम यह बोल सकते हैं कि हमारी बनावट, हमारी लिखावट आपको ज़रा से न समझ में आए, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं आप लोगों को बनाकर छोटे से पेपर में रखा हूँ और वह उसका विधि में बताऊँगा कि आप लोगों को बनाना कैसे है, प्रयोग में लाना कैसे है। उसका विधि पहले आप समझ लीजिए कि इसका पहले बनाना कैसे है। ठीक है, इस यंत्र को आप लोग भोजपत्र पे बनाना है, अनार की कलम से बनाना है और लाल सिंदूर के माध्यम से बनाना है। यह यंत्र को पूरी तरह से भोजपत्र को फटा ना हो, नया खरीद लें, एक अच्छे से 150 का मिलेगा जो भी सारी के पूजा के दुकान से। ठीक है, और उस पर पूरी तरह से एक स्केल ले लें, पटरी ले लें, उसके माध्यम से आप इस यंत्र को भोजपत्र पे बना लें। शनिवार के रात्रि 9 के बाद एक दीपक जलाकर, 2 मीठा चढ़ा कर शरीर पर इत्र लगाकर, साफ वस्त्र पहन करके इस यंत्र को बनाना स्टार्ट करें। रूम में जब आप बना रहे होंगे रात्रि 9 के बाद, तब आप अपने रूम के अंदर किसी भी प्रकार के हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए और किसी भी प्रकार के बिजली, इलेक्ट्रॉनिक रोशनी या आवाज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रोशनी की जगह पे आप दीपक का प्रयोग करें, कैंडल का प्रयोग करें, अत्यधिक प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉनिक रोशनी नहीं होनी चाहिए, लाइट, बिजली, बल्ब नहीं जलाना है। जब तक कि आप यंत्र बना रहे होंगे तब तक के बिजली भी नहीं जलनी चाहिए, नहीं जलानी है, और दीपक बुझना नहीं है, और आपको बिना यंत्र बनाए उठना नहीं है। ठीक है, आपको पश्चिम की दिशा मुख होकर इस यंत्र को आपको बनाना है। यह यंत्र को कार्य बहुत अत्यधिक हैं जो कि हर कार्य करने में सक्षम है। कोई दुश्मन अगर आपका है, यह यंत्र अगर आपने अपने गले में या भुजे में धारण कर लिए, या तो फिर आप अपने पर्स में रखे हो या अपने जेब में रखे हो, इस यंत्र को बना करके, जैसे मैं बताया। ठीक है, पहले आपको इसको जब बना लेंगे यंत्र को, तो एक चांदी के छोटी सी आपको डिब्बी लाना है। डिब्बी बोले तो ताबीज़ होता है, जो गुटका होता है, ताबीज़ होता है, जो होता है। ठीक है, जो बच्चों को गले में पहनाया जाता है, वो वाला एक लेना है। और भोजपत्र को पूरी तरह से फोल्ड करके चांदी के ताबीज़ में भरकर और लाल धागे में पहन सकते हो, भुजे में या गले में, नहीं तो पर्स में भी रख सकते हो। लेकिन जब यंत्र बना लोगे तो उसको, भोजपत्र पे जो यंत्र बनाया है उसको आपको प्राण प्रतिष्ठित भी करना पड़ेगा। प्राण प्रतिष्ठित उसी टाइम हो जाएगा, 10 से 15 मिनट का कार्य है। आपको प्राण प्रतिष्ठित करने के लिए स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र हम ऑलरेडी पहले से ही अपने चैनल पे दिया हूँ, जा कर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। किसी भी फोटो, यंत्र, पुतला को कैसे, मूर्ति को, किसी भी सामग्री को कैसे प्राण प्रतिष्ठित करते हैं, स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र दिया हूँ, उसी मंत्र से आप यह भी प्राण प्रतिष्ठित कर सकते हो। प्राण प्रतिष्ठित यंत्र बनाने के बावजूद करना अति आवश्यक है। जब आप प्राण प्रतिष्ठित कर लेंगे तब आपको भोजपत्र को धुआं दिखाना है और फिर आपको उस चांदी के में जो है भर देना है। ठीक है, भर देने के बावजूद फिर आपको गले में धारण करना है या दूसरे को देना है। ठीक है, या तब फिर आप अपने पर्स में रख सकते हो या किसी को भी देने के लिए बना रहे हो तो भी बना सकते हो। इसमें किसी का नाम वैसा कुछ उच्चारण नहीं करना है। ठीक है, जब आप बना रहे होंगे आपको ध्यान रहे तो पश्चिम की दिशा होकर बनाना है और अनार की कलम से बनाना है। ठीक है, और लाल सिंदूर जो आता है उससे आपको बनाना है। और जब आप इसको अपने भुजे में या गले में धारण करोगे, जो भी व्यक्ति आप पर्स में रखोगे,
तो 24 से 36 घंटे के अंतर्गत इसका असर आपको अपने जीवन में परिवर्तन देखने को मिलने लगता है, लाभ देखने को मिलने लगता है। यह एक प्रकार के परीक्षित और आजमाया हुआ प्रयोग है। यह प्रयोग जो भी व्यक्ति अपने भुजा में या गले में धारण किया हुआ है, दुश्मन से हर एक प्रकार से रक्षा होता है। तंत्र मंत्र जादू टोना भूत प्रेत किया कराया से रक्षा होता है। आपको कोई मुकदमा कोर्ट कचहरी है उसमें आपको विजय की प्राप्ति होती है। घर में जो लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं बिना मतलब का, छोटी छोटी बातों को लेकर पति पत्नी में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं, या तब फिर बिना वजह बिना काम से लेकर कर पास पड़ोस से आए दिन देखते हुए झगड़ा हो रहे हैं, तो लोग आप परेशान हो जाते हो, तो यह सबसे आपको छुटकारा मिलेगा। घर में एक प्रकार का सुख समृद्धि होगा। कोई छोटा बच्चा को आप गले में दे दिया है तो उसको रोता है चिल्लाता है या बुरी दृष्टि है तो उससे रक्षा होगा बुरी दृष्टि से, और रोता चिल्लाता होगा, अचानक जागता होगा तो वह शांत हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति सोते टाइम पर दांत किटकिटाता होगा तो वह भी बंद हो जाएगा। और यह जो प्रयोग है लक्ष्मी आने का अनेकों द्वार खोलता है, यह इसका मुख्य स्रोत काम है। क्योंकि किसी भी प्रकार से अगर आपका लक्ष्मी बंधन है या तो फिर आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, आप पूरी तरह से अपना लगन के साथ काम कर रहे हो तो भी आपका पैसा नहीं उस हिसाब से मिल रहा है, तो आपको पैसा मिलने लगता है। अगर आपको रोज़गार नहीं मिल रहा है, घर में बैठे हो, एक एक रुपये को मारे फिरे हुए हो, अत्यधिक परेशान चल रहे हो, तो भी आप लोगों को यह एक प्रकार के रामबाण का जैसा प्रयोग है। आप दुनिया में किसी भी क्षेत्र किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हो तो उसमें आपको बढ़ोतरी होगा, आपको उसमें लाभ होगा, और आपके इच्छा के अनुसार हर कोई व्यक्ति बात मानेगा और आपके बातों में ही आकर्षण रहेगा। आपका प्रमोशन भी होगा, और जो भी आप बात करोगे किसी से भी आपके मुख से पूरा शुभ शुभ ही आवाज़ निकलेगा, यानी पूरा सत्य सत्य ही आवाज़ निकलेगा। कहीं आप गांव घर किसी तांत्रिक दुश्मन से मिलने जा रहे हो तो अगला वाला व्यक्ति किसी प्रकार से आपको अटैक नहीं कर सकता है, न अस्त्र से, न तंत्र से, न किसी भी प्रकार से आपको किसी भी प्रकार से वह हानि नहीं पहुंचा सकता है। आपको हर प्रकार से रक्षा होगा, लक्ष्मी के द्वार खुलता है। और इसमें मुख्य काम कि अगर आपका मानसिक बुद्धि कमज़ोर है, आपको आलसपन रहता है, आपका बुद्धि काम नहीं करता है, तो आपके लिए यह यंत्र बहुत प्रभावशाली शक्तिशाली यंत्र है। यह यंत्र गले में या भुजे में धारण करने के बावजूद अगर आप सोचते हो कि अगला वाला व्यक्ति मेरी बात मान जाए या अगली वाला बात हमारा कहने अनुसार चलने लगे या वो हमारे बात को सर्व प्रकार से माने, जैसा मैं बोलूँ वैसा करे, स्त्री हो या पुरुष हो, तो आप इसको गले में या भुजे में या पर्स में रखे हुए हो या धारण किए हो तो उसके पास जाओगे, जो भी बात करोगे वह हर एक बात मानने का तैयार रहेगा, स्वीकार करने के लिए रेडी रहेगा। और अगर इसी चांदी के जो ताबीज़ में आपने भोजपत्र भरे हुए हो, इस चांदी के ताबीज़ में रात भर पानी में रख दें चांदी को, ताबीज़ को, वो तो लाक रहेगा, अंदर से पानी तो जाएगा नहीं। चांदी के ताबीज़ को रात भर गिलास के पानी में रखें और वह पानी को किसी भी स्त्री पुरुष को अगर पिला दिया जाए तो वह सदा के लिए वश में हो जाता है। अगर यह किसी आप राजा दरबार में जाते हो तो पूरा राजा दरबार आपके मोहित हो जाता है। कहीं पर आप लेक्चर देने जाते हो या तो फिर आप प्रवक्ता हो तो आपके बातों में इतना मिठास लोगों को दिखेगा और आपके बातों में इतना सत्यता लगेगा कि वहाँ तक आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। अगर इंसान हर जगह यूट्यूब से तमाम प्रकार के तंत्र मंत्र विद्या मंत्र सीखते सीखते थक गया है, तमाम प्रकार के ओझाई बैदाई कराते कराते थक चुका है, उसका जीवन पूरा एक अलग मोड़ ले लिया है, तो आप लोग कान और आँख दोनों खोल कर सुन लो, ठीक है? नहीं तो जांच जाकर करवा लो अगर नहीं खुला है। ध्यान से सुनो मेरी बात। यह जो विधि है आप लोगों को लाखों रुपया में भी नहीं मिलेगा। यह यंत्र आपको पूरे सोशल मीडिया पर नहीं मिलेगा। यह यंत्र अपने आप में बहुत प्रभावी, शक्तिशाली, बहुत तीक्ष्ण यंत्र है। इसके बारे में हम जितना ही बताएंगे उतना ही कम है। और यह यंत्र अपने आप में एक गुप्त यंत्र है। यह एक
प्रकार के ऐसा यंत्र है जो कि सैकड़ों यंत्र के बराबर है, जिसका जीवन पूरी तरह से अलग मोड़ ले लिया है। पूरी तरह से दुख, दरिद्र, पीड़ा घेर लिया है, रोग घेर लिया है, कर्ज दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, शत्रु बढ़ते जा रहे हैं, काम बढ़ने के बजाय बिगड़ रहे हैं। ऐसे लोग यह यंत्र अवश्य ही जैसे हमने बताया है वैसे बनाकर प्राण प्रतिष्ठित करके चांदी के ताबीज में गले में या भुजा में धारण करें, नहीं तो अन्यथा पर्स में रख सकते हैं। यह कोई भी प्रयोग कर सकता है, इसमें किसी भी प्रकार के पाबंदिश नहीं है। मैं आपको यंत्र होम स्क्रीन पे दे रहा हूँ और यही है यंत्र। और इस यंत्र को आप बनाने में, प्रयोग विधि करने में, जो बंगाली मंत्र है प्राण प्रतिष्ठित करने का, उसका लिंक हम इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। उस वीडियो देखकर प्राण प्रतिष्ठित कैसे करेंगे वो भी आप देख लीजिएगा। और अगर नहीं, यह यंत्र बनाने में नहीं सक्षम होते हो, आप उसको प्राण प्रतिष्ठित करने में नहीं सक्षम हो, आपको उतना कर्म क्रिया नहीं पता है, इतना विधि नहीं पता है, अगर पता है तो करने के योग्य नहीं हो, तो आप इसको मेरे मार्गदर्शन में भी मंगा सकते हो। आप मेरे से भी इसको अपने घर तक मंगा सकते हो और इसका कुछ शुल्क लगेगा, वो आपको व्हाट्सएप पे बता दिया जाएगा और आपको बिंदास निश्चिंत होकर के आप यह ऑर्डर कर सकते हो। और जो भी हम किसी को भी जो भी सामग्री कुरियर करते हैं वह अगले वाले व्यक्ति के पास पहुंच ही जाता है। जब हम किसी को कुरियर करते हैं, कुरियर के साथ साथ में उसके पास कुरियर का फ़ोटो जो रिसीविंग होता है दोनों सेंड कर देते हैं, ताकि उसका जो सामग्री है कहाँ तक पहुंचा है, कहाँ तक नहीं पहुंचा है, जो रिसीविंग होता है उसमें ट्रैकिंग नंबर होता है, अगले वाले व्यक्ति को पता चलते रहे, ठीक है। अगर आप लोग इसको मंगाना चाहते हो तो मंगा सकते हो, अगर खुद के करने में सक्षम हो तो कर सकते हो। इसका पूरा विधि विधान यही है। जो नहीं समझ में आता है वह आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। लेकिन आपको कोई भी साधना सिद्धि भी कर रहे हो तो भी अगर यह यंत्र आपके पास है गले में, भुजे में, तो आप ध्यान कर लीजिए कि वह साधना, वह सिद्धि जो कर रहे हो, परी हो, अप्सरा हो, या तब फिर भैरव जी की हो या काली जी की हो, आपको उसमें बहुत जल्द ही सफलता भी प्राप्त होता है। इसका अनेकों लाभ है, ठीक है। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक, दूसरे के पास शेयर अवश्य करें, ऐसे ज्ञान से भी परिचित हो सकें। अब आप लोग हमें यहीं पर आदेश दो, मैं अपनी बॉडी को विराम दूंगा, फिर से लौटूंगा ऐसे ही एक विशेष रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक लिए जय श्री महाकाल।